प्रदेश का मैरिज रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र है वो। अब उसको जो है उसको संदिग्ध क्यों माना जाए, संदिग्ध माना जाए तो फिर आपको उसको अच्छे से आपको सिद्ध करना पड़ेगा ये संदिग्ध है, फर्जी है। My lord, this is the first civil revision under section 1150. अरे ये फर्स्ट सिविल रिवीजन मत बोला करो, क्रिमिनल में बोली जाती है, ये वाली वकालत क्रिमिनल में होती है। दिस इज द फर्स्ट अपील एप्लीकेशन, सिविल में नहीं बोली जाती फर्स्ट सेकंड अपील, फर्स्ट अपील, फर्स्ट सिविल रिवीजन, फर्स्ट मिसलेनियस अपील, ऐसा नहीं चलता इसमें। तो यदि एक भी गई आपकी तो ये काम खत्म, तो ये आपको धारा 11 में दिक्कत आने लगेगी। My lord, we are challenging order 26/2016 passed by the additional district judge Bina. My lord, Passed by additional district judge Bina Sagar. Bina. जी। My lord, Vishan Lal used to work. My lord, fact of the case is that my lord, Vishan Lal used to working in a railway. After his death, my lord. When he died? कोई बात नहीं। My lord, 31/5. 2012। ये कितने बारिश है? My lord, एक्चुअली में इसकी 2 साल शादी हुई थी। तो शादी थोड़ी हुई होगी, तो पत्नी हुई होगी। हाँ, 2 पत्नी थी। शादी उसके बच्चे थे अलग अलग। आफ्टर डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ शादी हुई थी या ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज शादी हुई थी? My lord, उसकी फर्स्ट वाइफ पहले मतलब खत्म हो गई। फर्स्ट वाइफ की नाम क्या है? कुसुम। हाँ, कुसुम की डेथ के बाद दूसरी शादी की है? यस माय लॉर्ड। अच्छा फिर ठीक। कुसुम के बच्चे बताओ, दूसरी पत्नी का नाम बताओ। दूसरी पत्नी का नाम पार्वती बाई के 3 बच्चे हैं, रिंकी, पूजा और ऋतिक। और फर्स्ट वाइफ के हैं मोहिनी, अनीता, सपना, अमर। मोहिनी, अनीता, सपना, अमर। और कुसुम की डेथ की तारीख पता है? यस माय लॉर्ड, 1998 में हुई थी। ठीक है। 1999 में उसने दूसरी शादी की थी माय लॉर्ड। ये एडमिटेड फैक्ट है। यस माय लॉर्ड। ठीक है। ये एडमिटेड फैक्ट है कि सेकंड मैरिज टुक प्लेस आफ्टर डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ। यस माय लॉर्ड। क्या जगह? माय लॉर्ड, लेकिन जो फर्स्ट वाइफ जो पार्वती है जिससे उसने सेकंड मैरिज की है, वो उसका जो डिवोर्स हुआ था पहला, वो मतलब लीगल नहीं है। क्योंकि वो काची समाज से शादी कर ली, ऐसा केस कोर्ट ने माना होगा। माय लॉर्ड, ये लोअर कोर्ट। ये बताइए ट्रायल कोर्ट में किसने सक्सेशन एप्लीकेशन लगाई? माय लॉर्ड, रेस्पोंडेंट लगाई थी, पार्वती वगैरह ने लगाई थी। यस माय लॉर्ड। आपने नहीं लगाई? फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड अदर गेन के लिए। एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन वाज फाइल्ड बाय पार्वती एंड अदर्स। यस माय लॉर्ड। आपने नहीं लगाई? नो माय लॉर्ड। आपने क्या लगाया? माय लॉर्ड, केवल उसको ऑब्जेक्ट सिविल रिवीजन। आप क्या वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन करते रहे? नो माय लॉर्ड। आपने प्रेयर नहीं की सक्सेशन की? नो माय लॉर्ड। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, किस ऑर्डर से क्या किया? माय लॉर्ड, इन ट्रायल कोर्ट फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर। ट्रायल कोर्ट का फैमिली उसकी डेट क्या है? उसकी डेट है 16/10/12। माय लॉर्ड, ऑर्डर पास हुआ था 4/3/15। क्या बोला आपने? माय लॉर्ड, ये 4/3/15 में क्या हुआ? सर, उनको जो अमाउंट था उसको 1/7 हिस्से में बांट दिया, मतलब सारे बच्चों को मिलाकर उसको 1/7 4 और 3 7 में दे दिया। यस माय लॉर्ड। 4 और 3 7 पार्वती को नहीं दिया। नो माय लॉर्ड, उन्होंने मतलब ट्रायल कोर्ट ने ये किया एज अ लीगल वाइफ कंसीडर नहीं किया। 4 और 3 7 लोगों को दे दिया ट्रायल कोर्ट ने। यस माय लॉर्ड। और इसने अपीलेट कोर्ट ने क्या किया? माय लॉर्ड, अपीलेट कोर्ट ने उसको लीगल वाइफ माना और उसको 1/8 हिस्से में डिवाइड कर दिया। वो जो अमाउंट है 6 लाख। तो आप उसको चैलेंज करते हुए आए हो कि ये गलत कर दिया? यस माय लॉर्ड। आप 1/7 से आप सहमत थे, 1/8 से नहीं हो? यस माय लॉर्ड। नो माय लॉर्ड,
हम लोग दोनों से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो चाहती थी कि सिर्फ वो हमें मिले। नहीं तो आप ये तो लेकिन जो है उसमें जो ट्रायल कोर्ट ने 1/7 दिया था उसकी तो आपने अपील की नहीं थी। यस माय लॉर्ड, लेकिन नहीं तो आप ग्राउंड्स में मतलब मेंशन, आप सहमत थे ना? नो माय लॉर्ड, सहमत नहीं थे। सहमत नहीं होते हैं तो क्या करना पड़ता है? उसको चैलेंज करना पड़ता है ना। यस माय लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आप सहमत नहीं थे, लेकिन आपने जो है चैलेंज नहीं किया तो सहमत हो गए आप, माय लॉर्ड। इम्प्लाइडली सहमत हो गए। या ये कहना चाहिए कि ऑर्डर आपके अगेंस्ट फाइनल हो गया। जो 1/7 का ऑर्डर तो फाइनल हो गया। माय लॉर्ड, वी आर फाइलिंग सिविल रिवीजन फॉर माय लॉर्ड। पत्नी के बारे में विचार अब देखिए, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि पार्वती बाई के बारे में बहस कर सकते हो आप। Yes, लेकिन आप रिंकी पूजा और ऋतिक के बारे में बहस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तो फाइनल ऑर्डर हो गया। यस माय लॉर्ड। आपने अपील यदि नहीं की है तो अपील की हुई दिख नहीं रही। माय लॉर्ड, लर्न एप्लेंट लर्नेट बोल सकते हो आप, लर्नेट ना, उसको ई को वो मतलब एक ही तरह से उच्चारण कर सकते हो, साइलेंट नहीं करना ई को, तो इजी हो जाता है बोलने में, अदरवाइज बड़ा कठिन जाता है बोलना। लर्नेट बोलो सीधे सीधे, नेट। चलो My lord, the learned council below erred, my lord. Respondent number 1, my lord, the proper. आप ये बताइए पत्नी के बारे में डिस्कशन किस पैराग्राफ में है? तो जो बात ये है ना, My lord, kindly see trial court order. ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर हम पे नहीं है, आप तो अपीलेट कोर्ट का बताओ। ट्रायल कोर्ट का पेश नहीं किया आपने। इसमें जो अपीलेट कोर्ट ने पत्नी को, भाई ट्रायल कोर्ट ने तो पत्नी माने ही नहीं था उसको। Yes, my अपीलेट lord. कोर्ट ने माना है ना। Yes, my lord. अपीलेट कोर्ट ने जो माना है वो किस पैराग्राफ में विचार किया उस बारे में बताइए। सर ये लास्ट, ये विवाह प्रमाण पत्र P1 ये क्या है? कहाँ से आया विवाह प्रमाण पत्र? विवाह प्रमाण पत्र मैरिज रजिस्ट्रार से जारी हुआ है तो पत्नी तो मानना ही पड़ेगा उसको। my lord, पैरा 32। पैरा 16 पढ़िए पहले। पैरा 32 बहुत छोटा सा है। आपने पढ़ा नहीं, आपसे कहा था पढ़ना है। my lord, पढ़ा था तो पैरा 16 पढ़ो। अपीलार्थी पार्वती बाई द्वारा अपनी साक्ष्य में मृतक विशन लाल से उसका जो विवाह दिनांक 20/3/99 को हुआ, इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र P1 उसके द्वारा पेश किया गया तथा साक्षी मुन्ना लाल कुशवाहा की इस संबंध में साक्ष्य पेश किए गए। प्रदर्शित P1 का विवाह प्रमाण पत्र मैरिज रजिस्ट्रार ललितपुर के द्वारा जारी होना ज्ञात होता है। इसके साथ ही मृतक विशनलाल एवं अपीलार्थी पार्वती बाई के घोषणा पत्र संकलित है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश P1 के उक्त विवाह प्रमाण पत्र के संबंध में पैरा 12 में उक्त दस्तावेज विश्वसनीयता पर इस आधार पर संदेह किए हैं कि उक्त दस्तावेज में प्रकरण क्रमांक का उल्लेख नहीं है और ना ही अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शित P1 के विवाह प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक का कोई कलम नहीं है और ना ही मैरिज रजिस्ट्रार ने अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक का उल्लेख नहीं किया। तो केवल इस आधार पर उपयुक्त दस्तावेज को विश्वसनीयता संदेह नहीं हो सकती, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का ऐसा निष्कर्ष नहीं है कि उस पर मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर नहीं है। ये जो प्रमाण पत्र है मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा, ये कोई फर्जी प्रमाण पत्र है, आपने ऐसा सिद्ध किया है क्या? मैरिज रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश का मैरिज रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र है वो। अब उसको जो है उसको संदिग्ध क्यों माना जाए? संदिग्ध माना जाए तो फिर आपको उसको अच्छे से आपको सिद्ध करना पड़ेगा ये संदिग्ध है, फर्जी है। कोर्ट ने उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बांधते हुए विचार कर लिया। P1 में दिए थे। हाँ, P1 में डॉक्यूमेंट लगा मैरिज सर्टिफिकेट। कोर्ट ने यही लिखा है, पैरा 19 में पढ़ लीजिए। यह भी विचार नहीं है कि अपीलार्थी पार्वती द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श P1 के विवाह प्रमाण पत्र के कूट रचित होने के संबंध में
व्यक्तिगण की ओर से कोई खंडन में साक्ष्य पेश नहीं की गई है, बल्कि madam. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसकी विश्वसनीयता पर उक्त आधार पर संदेह उत्पन्न किया, जबकि वह आधार विश्वास किए जाने योग्य नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त दस्तावेज की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हुआ, तब अधीनस्थ न्यायालय उक्त दस्तावेज के संबंध में जहाँ से वह जारी हुआ है वहाँ के सक्षम प्राधिकारी से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त एक का विवाह प्रमाण पत्र, जो कि मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, विश्वसनीय संदेह उत्पन्न उसकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करने में त्रुटि कारित की। अभी भी आपको लगता है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट लाया है, तो आप सिविल सूट में जाके चैलेंज करो उसके राइट्स को। आपको लगता है कागज फर्जी है, आप गवाही दे नहीं रहे, ट्रायल कोर्ट ने उसका ओरिजिनल बुलाया नहीं, वो मतलब जहाँ से भी भाई ट्रायल कोर्ट के सामने एक मैरिज रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र आ रहा है, ट्रायल कोर्ट कह रही है जी विश्वसनीय नहीं है। ट्रायल कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है, ट्रायल कोर्ट वहां से बुला लेती, ऑर्डर कर देती वहां से गवर्नमेंट एडवोकेट को, भैया बुलाइए, ये फर्जी कागज पेश हुआ है। ट्रायल कोर्ट को कहना पड़ेगा ये फर्जी है, कूट रचित है, ये थोड़ी ये विश्वसनीय नहीं है। ऐसे तो आप यहाँ से कभी हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी ले जाओ और सिविल जज बोलते हैं विश्वसनीय नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत प्रतीत होता है। हो सकता है यही कह दे सिविल जज, जैसे इसमें कह दिया अपीलेट कोर्ट ने उसको मान लिया, ये डिविजनल पावर, डिवीजन के अंदर कितना इंटरफेरेंस करेंगे। आपको ऐसा लगता है ये सब गलत कर दिया उसने, अपनी पत्नी का जो है स्टेटस गलत पा लिया, और इस संबंध में आप चैलेंज कर दो, कितना पैसा है। My lord, kindly see trial court order para उसको क्या देखे 13. क्या देखे उसमें यही है ना कि विश्वसनीय नहीं है। Yes, madam. कोर्ट ने कहा है ना कि जो उसने विश्वसनीय कहने के, जो अविश्वसनीय कहने के जो आधार लिए हैं वो गलत आधार लिए। Yes, madam. अब यहाँ उसकी विश्वसनीयता अविश्वसनीयता जो है कैसे तय करें? This is the revision. Madam. One court has relied upon another court has not relied upon that document. आप जाइए, यदि आपको लगता है पत्नी नहीं है तो उसके संबंध में दावा लगाइए, घोषित कराइए कि जो उसकी पत्नी नहीं है और उसको इस संपत्ति में इसकी कृष्ण लाल की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। बोलिए क्या चाहती है? बच्चे तो उसी से हुए ना, विशन लाल के ये तीनों बच्चे, इनकी पूजा ऋतिक, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। No, my lord. वो सिद्ध है, वो सिद्ध एडमिटेड फैक्ट। अच्छा, ये जो विशन लाल था, इसने पार्वती के पक्ष में वो कोई किया था नॉमिनेशन वगैरह? यस माय लॉर्ड, माय लॉर्ड किया था, ट्रायल कोर्ट असलन रेड कोर्ट में दिया है। सर पैरा 4 में दिया है, लास्ट थर्ड लाइन, पैरा 4 ऑफ अटलांट कोर्ट। पढ़ो क्या लिखा है? सर्विस रिकॉर्ड में अपीलातीगण का नाम नॉमिनी के रूप में इंदिरा है, फिर नॉमिनी के रूप में इंदिरा है, तो नॉमिनी के रूप में इंदिरा है तो वैसे भी उसको मिलेगा। यस माय लॉर्ड। पत्नी है वो। बोलो क्या चाहती हो आप? फाइनल कर दें इस ऑर्डर को या आपको कोई दावा वगैरह और लड़ना है? माय लॉर्ड, सीनियर से पूछना है। पूछ लो, ये दावा, इस ऑर्डर को, इसके पत्नी के स्टेटस को लड़ाई जारी रखना है या इसको फाइनल कर दें ऑर्डर को, तब पूछ लो। गलत बता, सीनियर का भी साथ में लिखने का काम है। आशीष तिवारी सर, शब्द दयाल। मनीष तिवारी है, आशीष तिवारी है ना? क्या आरती तिवारी? नो माय लॉर्ड, सभ्यता यादव। आपका नाम सभ्यता यादव, मनीष तिवारी एंड सभ्यता यादव। चलो, ये आशीष कुमार तिवारी लिख लो, है ना? वो तो आ नहीं रहे ना मनीष तिवारी, तो माय लॉर्ड ऑनलाइन करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मनीष तिवारी और दोनों नाम लिखो, इनका मैडम का नाम पूछ के बताइए। और उनको कुछ इसमें अपीयर होना है तो वर्चुअल पे भी हाजिर करा देना, बात सुन लें। अब लाइन माय लॉर्ड।